जी नाज़रीन, हम तय कर जलसा हुआ वहां से मूव कर रहे हैं बैक। यहाँ पर हमारे साथ एमपीएस मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जलसा किस हद तक कामयाब था और किस हद तक खुदा न खास्ता नाकामियां थी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो अभी जलसे हैं ये बहुत ही शॉर्ट कॉल के ऊपर थी। अगर चारसादा का था, खैबर का था और करा का था। यकीनन आज 11 बजे का टाइम दिया गया था। जो जलसा हमारा तकरीबन 1 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ और काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे और बहुत बेहतरीन जलसा रहा। और ये इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि अब हम बिल्कुल तैयार हैं, दोबारा से हम चार्ज हैं। जिस टाइम क़यादत की जो भी कॉल आएगी इंशाल्लाह हम उसमें भरपूर शिरकत करेंगे। मैं अपने हल्के की आवाम की तरफ से इंशाल्लाह अपने क़यादत को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो भी कॉल होगी हम इंशाल्लाह उसमें शाना बशाना रहेंगे। सीएम साहब को और गुज़िश्ता एक्स सीएम साहब को किस तरह देखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं? देखिए, दोनों बेहतरीन काम कर रहे थे। एक्स सीएम से बेहतरीन काम कर रहे थे। अभी पार्टी का जो फैसला है, इमरान खान का जो फैसला है, वो हम सबको मनोअन तस्लीम है। एक्स सीएम साहब ने भी जैसे ही इमरान खान ने फैसला किया तो आप लोगों ने देखा कि उसने इमरान खान के फैसले को मनोअन तस्लीम करके उसने रिजाइन पेश किया। और इमरान खान ने जिस नए वज़ीर आला का इंतखाब किया, आप लोगों ने वो भी देखा कि एक एमपीए उसमें मिस था जो उस टाइम बाहर था, बाकी तमाम एमपीएस ने मुतफिका तौर उसको वोट दिया। इससे ये वाज़ेह है कि हम सब एक पेज पे हैं। हमारे एक्स सीएम साहब सरदार अली अमीन खान गन्नापुर, जिसने बहुत बेहतरीन तरीके से सूबे को डिलीवर किया, बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया। लेकिन खान साहब का फैसला था, खान साहब का फैसला एक्स सीएम साहब ने तस्लीम किया और हम तमाम एमपीएस ने भी उसको। अच्छा सर, अब आप ये देखते हैं अमीन गंडापुर सब जब आए तो जलसे वगैरह करने शुरू हो गए। अब सुहेल अफरीदी साहब आए और उन्होंने भी जलसों से आगाज कर दिया। पब्लिक आपके जलसों में भी कहती है कि डी चौक, तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि उनकी तो उम्मीद है कि जलसा नहीं डी चौक। देखिए, असल में पब्लिक जो है, पब्लिक इस टाइम पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो इमरान खान को आज़ाद देखना चाहती है। तो पब्लिक ये चाहती है कि हम वो ऐसे एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं जिससे हम इमरान खान को आज़ाद करवा सकें। हमारी लीडरशिप का, हमारे मरकज़ी सदर, हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे सूबाई सदर, हमारे सीएम साहब, हमारे पार्टी के जितने भी मशरान हैं, और खान साहब का जो हुक्म होगा, जो हमें कॉल देंगे, इंशाल्लाह हम उस कॉल पे लबैक कहेंगे। क्योंकि अब ये एक तहरीक है, इस तहरीक में कोई एहतजाज की कहाँ पे कॉल कहेगा, कोई कहाँ पे कहेगा, लेकिन बात वही होगी जो खान से पका। अच्छा सर, सुहेल अफरीदी साहब के साथ आप साथ भी हैं, लेकिन अगर आप मिलते और आपके जहन में, आपके दिल में कोई ख्वाहिश हो कि मैं कोई काम बोलूं कि ये कर दें, तो वो कौन सा काम होगा? खान की आज़ादी होगी या कोई और? देखिए जी, हम तमाम पूरे सूबे के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सबको जो वोट मिला है वो खान साहब की आज़ादी के लिए मिला है। तो हमारी पहली कोशिश हम सब की ये है, तमाम लीडरशिप की, कि हम खान साहब की आज़ादी की इस तहरीक को आगे ले जाएं। देखिए, बाकी अवाम की तरफ से प्रेशर भी होता है, कामों का प्रेशर भी होता है, वो भी साथ में चलता आ रहा होता है, लेकिन हमारा असल फोकस खान साहब की आज़ादी और खान साहब की रिहाई। अच्छा, ये हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, इन्होंने हकीकी आज़ादी टाइगर ये शर्ट कहीं से मंगवाई थी, क्योंकि इमरजेंसी में जलसे शुरू हो गए। और जैसे जुनेद साहब के सामने मैंने इनसे बात की है, इन लोगों को मैं खुद देख रहा हूँ, मैं एज ए जर्नलिस्ट, मैं पीटीआई का वर्कर नहीं हूँ, खान साहब का आशिक जरूर हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख रहा हूँ। इस बंदे को मैं कहता था तुम पागल हो, ये घर से निकला हुआ है, घर से बाप से अलफ करके निकला है, और वालिद साहब की डेथ हो गई है, जनाजे पे नहीं जा सके। वजह सिर्फ ये थी कि वालिद साहब ने हल्फ दिया था कि खान की आज़ादी के बगैर घर नहीं आना। सर क्या कहते हैं? ये बंदा ये खान साहब की जो ये हकीकी टाइगर हैं, ये वो लोग हैं, ये वो टाइगर्स हैं, ये खान साहब की वो सिपाही हैं जो अपने जान देने के लिए भी तैयार हैं खान साहब की रिहाई के लिए। ये वही मोहब्बत है, ये वही असल मोहब्बत है जो इनकी और इन अवाम की इमरान खान के साथ। एक और बात, इन्होंने मुझे एक आइडिया दिया, चूंकि सवाबी इंटरचेंज पे इन्होंने 2 साल भूखे प्यासे रहे और खुद सख्ता तौर पर इनको हेल्प आउट होती रही। इन्होंने एक आइडिया दिया, मैं वो आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि सुहेल साहब तक हमारा ये पैगाम पहुंचे कि हम 200-250-300 लोग उसी धरने को हम स्टार्ट करें, वहां पर टेंट लगे, और ताकि सुहेल अफरीदी साहब और अवाम ये पब्लिक को बता सके कि वी आर रेडी। क्या कहते हैं सर? देखिए, पैगाम तो सुहेल साहब तक पहुंचे हुए हैं, और ये पैगाम भी पहुंचा हुआ होगा सुहेल साहब को, सुहेल सीएम तक हर चीज़ पहुंची हुई है, हर पैगाम पहुंचता है, क्योंकि वो वर्कर ही है। और इस जो ये वहाँ पे कैंप था, इसमें मेरे ही हल्के के लोग भी वहाँ पे थे, और उस क्या आप लोगों के साथ शामिल थे। तो मैं इंशाल्लाह पैगाम भी पहुंचाऊंगा, और इंशाल्लाह इस टाइम पूरा सूबा बल्कि पूरा पाकिस्तान यही चाह रहा है कि खान साहब बाहर आएँ। अब उन कूदों को भी सोचना चाहिए, उन जो हमारे कूदे हैं, जो हमारे इदारे हैं, उनको सोचना चाहिए कि खान साहब की रिहाई इस मुल्क के लिए अब ज़रूरत बन चुकी है। आप आज जो सीएम साहब की और जुनेद अकबर साहब की स्पीच हुई है, बड़ी हार्ड थी, बड़ी सख्त थी, कि बाकायदा उनको टारगेट किया गया कि हम वहां पर आएंगे। जो कॉल होगा उनका हम तैयार होंगे जी। अच्छा, ये जो इनके कोई सवाल इसी हवाले से एमपीए साहब से, एक ज़रूरी बात ये करनी है
کہ جو ہمارے اوورسیز بہن بھائی ہے وہ اسپیسز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ ٹویٹر اسپیسز کرتے ہیں. آپ تمام ایم پی ایز ایم این ایز جتنی بھی ہے ان سب کو یہ پیغام پہنچائے ہماری کہ ان اسپیسز میں آئے. اس میں بہت سارے پڑھے لکھے اور بہت سارے ذہین لوگ اس میں آتے ہیں جو بہت اچھے مشورے بھی دے سکتے ہیں. ان کا گلا پھٹ جاتا ہے بات کرتے کرتے لیکن وہ بات آپ لوگوں تک نہیں پہنچتی. انشاءاللہ تو وہ کوشش کرے اس اسپیسز میں. بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا. تھینک یو سو مچ سر. اوکے.